अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल MTV। आज से 15 साल पहले यानी 2010 में इंडिया में एक फ़िल्म बनी थी जिसका नाम था रोबोट एंथीरम। ये सुपरस्टार रजनीकांत और ऐश्वर्या राय बच्चन की एक साइंस फिक्शन मूवी थी। इस फिल्म की कहानी में दिखाया गया था कि डॉक्टर वसीकरण यानी रजनीकांत एक सुपर इंटेलिजेंट ह्यूमनाइज रोबोट बनाता है जिसका नाम चिट्टी होता है। इस कहानी में वसीकरण का मकसद था कि ये रोबोट इंसानों की तरह सोच समझकर सेना और समाज के काम आए। चिट्टी बेहद तेज़, ताकतवर और हर काम में माहिर होता है। शुरुआत में चिट्टी सिर्फ एक मशीन है, उसमें इंसानी जज्बात नहीं होते, लेकिन वसीकरण उसे इमोशन समझाने की कोशिश करता है। लेकिन कहानी में असल मोड़ उस वक्त आता है जब चिट्टी नाम का ये रोबोट इंसानी इमोशंस और जज्बात सीख समझकर अपने ही जैसे बहुत सारे रोबोट्स की फ़ौज तैयार कर लेता है और इंसानी नस्ल के लिए ख़तरा बन जाता है। दोस्तों, मेरा इस कहानी को बताने का मकसद ये है कि आज से 15 साल पहले AI के बारे में जो कुछ भी इस फिल्म में दिखाया गया था वो अब धीरे धीरे सच होता नज़र आ रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले 5-10 सालों में AI इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाए कि हकीकत में इंसानी नस्ल के लिए ख़तरा बन जाए। अब ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस का भी यही कहना है। स्टीफन हॉकिंस ने वार्निंग दी थी कि पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी नस्ल के अंत का कारण हो सकता है और जिस तेज़ी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास हो रहा है वो इंसान के सोचने और समझने की सलाहियत को ख़त्म कर देगा। टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ने भी कहा, AI जितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है वो आम बात नहीं है, बल्कि एक शुरुआत है दुनिया को बदलने की। और इसी के साथ साथ AI किसी परमाणु बम से कम नहीं है। सिर्फ एलन मस्क नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स ने एक इंटरव्यू में बताया, मुझे फ़िक्र होती है कि AI से किसी भी काम को करना इतना आसान है कि इंसानों को इसकी आदत लग रही है और इसकी वजह से लोगों के नए आइडिया बनाने की क्षमता कम हो जाएगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फ़िलोसोफर निक पोस्ट ने बताया कि अगर AI इंसानों के बिना खुद को डेवलप करना सीख गया तो ये इंसानों के लिए सबसे बड़ा ख़तरा होगा। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी ने भी इस बात को रखा था कि अगर AI को कंट्रोल में नहीं लिया गया तो ये इकोनॉमी और जंग के हथियारों का गलत इस्तेमाल करने की वजह भी बन सकता है। अब आप ज़रा एक बार सोच कर देखिए, एक दिन अचानक से AI आपके सामने अपनी पूरी फ़ौज बनाकर खड़ी कर देगा और हमारे बैंकिंग सिस्टम, जंगी टेक्नोलॉजी, इंटरनेट को अपने कब्ज़े में लेकर हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करेगा। हॉलीवुड की बहुत सी फिल्मों में कई बार दिखाया गया है कि फ्यूचर में किस तरह से इंसानों की बनाई हुई टेक्नोलॉजी ने इंसानों के ही खिलाफ बगावत की है। और वो दिन भी दूर नहीं जब ये सारी चीज़ें हम इंसानों के साथ हकीकत में होने लगेंगी, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। दरअसल गूगल ने लैम्डा नाम का एक सुपर एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना लिया था और जब गूगल के ही एक एम्प्लॉय ने इस लैम्डा से बात करनी शुरू की तो वो बताता है कि ये AI कहता है कि वो डर, इमोशन और जज्बातों को महसूस कर सकता है। और उस एम्प्लॉय ने ये भी बताया कि ये AI कहता है कि वो इंसानों की तरह महसूस कर सकता है। दोस्तों, अब आप एक बार ज़रा सोच कर देखिए, अगर हकीकत में AI इतना ज़्यादा एडवांस हो जाता है कि इंसानों की तरह सोचने समझने लगे, उसके अंदर जज्बात, इमोशन पैदा होने लगे, वो चीज़ों को इंसानों की तरह महसूस करने लगे, तो क्या ये हम इंसानों के लिए ख़तरा नहीं होगा? यकीनन ये हम इंसानों के लिए ख़तरा होगा, क्योंकि अगर आने वाले फ्यूचर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब करने लगा तो वो इंसानों से ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। और आप सब अच्छी तरह जानते हैं, जो ताकतवर होता है वो कमज़ोरों को दबाने की कोशिश ज़रूर करता है। और इसका असर आप देख भी रहे हैं। AI के आने के बाद दुनिया भर में कई नौकरियों पर सीधा असर पड़ा है। कुछ काम धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, कुछ में बदलाव आ रहा है और कुछ बिल्कुल नए पैदा हो रहे हैं। जो काम पहले लोग हाथों से 1 घंटे में पूरा करते थे वो AI के आने से मिनटों में हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों का रोज़गार छिन गया और ना जाने आगे और कितने ऐसे काम होंगे जो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आज के वक्त में AI इंसानों के लिए ख़तरा नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे काम भी हैं जो AI के आने से आसान हो गए हैं। लेकिन अगर इंसान पूरी तरह AI पर डिपेंड हो गया तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में ख़तरा बन जाए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।